उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रहे एक मुकदमे में जिला न्यायाधीश ने साल 2018 में हुए एक हत्याकांड की घटना पर तमाम साक्ष्यों के संकलन व गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाने का काम किया है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में हत्या के आरोप में दोषी पाए गए 3 व्यक्तियों को न केवल आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, बल्कि उनके ऊपर 3 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि में से 2 लाख रुपए की धनराशि मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाएगा। हम आपको बताते चलें कि मामला ललिया थाने से जुड़ा हुआ है। यहाँ के 23/5/2018 को पीड़िता राधा देवी पत्नी राम प्रकाश गुप्ता निवासी जोगिया कला अपने घर पर परिवार समेत सो रही थी। रात में लगभग 2 बजे जब उनके पति राम प्रकाश गुप्ता घर के बाहर चौकी पर सोए हुए थे, तभी उनके गांव के रहने वाले जगत राम, नानू और राम सुमिरन ने उन पर एक पुरानी रंजिश को अपने दिमाग में रखते हुए गोली मारकर घायल कर दिया। आवाज सुनकर पीड़िता और उनकी बेटी दौड़कर जब घटनास्थल तक पहुंची तो तीनों अभियुक्त को उन्होंने मौके पर ही देख लिया। गांव वालों के सहयोग से राम प्रकाश गुप्ता को अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। उन्हें डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। पीड़िता ने उक्त घटना की वादिनी बनते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट 78/2018 आईपीसी की धारा 302 के तहत थाना ललिया में पंजीकृत करवाई। विवेचना के दौरान तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और साक्ष्यों का संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया। विचारण जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुआ। राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल कुलदीप सिंह ने कुल 8 गवाहों को कोर्ट में परीक्षित करवाने का काम किया, जिसमें मृतका की पत्नी, उसके 2 नाबालिग पुत्र और पुत्री ने भी घटना का समर्थन करते हुए साक्ष्यों को दिया। कुलदीप सिंह ने बताया कि चिकित्सक ने भी वादिनी के पति की मौत गोली लगने से हुई बताई। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी परीक्षित हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव पक्ष से भी 3 गवाहों को प्रस्तुत किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने 6 साल के भीतर 10/5/2024 को तीनों व्यक्तियों को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही जगत राम, नानू और राम सुमिरन को 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का भी आदेश दिया है। अर्थदंड की धनराशि में से 2 लाख की धनराशि मृतक की पत्नी राधा देवी को देने का आदेश अनिल कुमार झा ने दिया है। सुनिए मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कुलदीप सिंह जिला शासकीय अधिवक्ता ने क्या बताया। इस मुकदमे की वादिनी राधा देवी, उसने थाना ललिया पर मुकदमा लिखाया कि 23/5/18 को रात में 2 बजे उसका पति राम प्रकाश गुप्ता जब खाना पीना खाकर घर के बाहर सोया हुआ था, तभी तीनों मुलजमान जगत राम, नानू और राम सुमिरन, ये उसी गांव के रहने वाले थे जोगिया के, ये लोग आए और उसको गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी, उसके साथ उसकी बेटी बृहस्पति भी दौड़ी और दोनों ने देखा एक बच्चा उसका मृतक जो राम प्रकाश गुप्ता है उसके साथ ही सोया हुआ था। इन सब ने मुलजमान को देखा। मुलजमान वहाँ से भाग गए। ये लेकर जाती है गांव वालों की मदद से दवा कराने, लेकिन वो बच नहीं पाता है, उसका स्वर्गवास हो जाता है। इसका मुकदमा दर्ज होता है क्राइम नंबर 78/2018 अंडर सेक्शन 302 आईपीसी में थाना ललिया पर। डिविजन इन्वेस्टिगेशन विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया जाता है उसी के आधार पर आरोप पत्र प्रेषित किया जाता है। मुकदमे का विचारण सत्र न्यायालय बलरामपुर में हुआ। इसमें मेरे द्वारा कुल 8 गवाहों को परीक्षित किया गया राज्य सरकार की ओर से, अभियोजन की ओर से, जिसमें से मृतक की पत्नी, मृतक की नाबालिग पुत्री और उसका नाबालिग पुत्र था। इसके अलावा FIR लेखक और डॉक्टर जिन्होंने PM किया था उनकी भी गवाही हुई। डॉक्टर ने बताया कि नज़दीक से उसको गोली मारी गई थी और गोली मारने से ही मृत्यु हुई थी। इस प्रकार अभियोजन की तरफ से गवाहों के द्वारा घटना को साबित किया गया
बचाव पक्ष से भी 3 गवाही दी गई, लेकिन दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों मुलजमान को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 1-1 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड न जमा करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड के धनराशि में से बतौर क्षतिपूर्ति इस मुकदमे की जो मृतक है उसकी पत्नी राधा देवी को दिया जाएगा। इस मुकदमे की पीड़िता बहुत ही गरीब, बहुत ही असहाय थी। पति की उसकी हत्या हो गई थी, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे थे, लेकिन पुलिस ने भी इसमें विवेचना अच्छी की और गवाही के लिए लेकर आए उसको। न्यायालय गवाही कराई गई और न्याय प्रतिष्ठित हुआ, दोषियों को दंड मिला। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।